नमस्कार दोस्तों, सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दें, ये एक कला है और आज के इस सेशन में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे और इसको हम प्रैक्टिस भी करेंगे। साथ में इसमें कौन कौन से शब्द आपको बोलना होता है, शामिल करना होता है, वो भी यहाँ पे पूरा सेक्शन वाइज हमने सारे सेक्शंस बना रखे हैं, उसके वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। आज का लेसन थोड़ा डिफरेंट है, आज सिर्फ कहानी नहीं है, आज थोड़ा सा प्रैक्टिस है, हमें प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। मान लो आपको खुद को सेल्फ इंट्रोड्यूस करना है, यानी कि स्वयं का परिचय देना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई? सबसे पहले तो हम ग्रीट करेंगे ना, किसी को अभिवादन करेंगे किसी का। तो जैसे मान लीजिए आपने बोला, पहला सुबह सुबह किसी के पास गए किसी जॉब के लिए, है ना। आप मान लो किसी कंपनी में काउंसलर की जॉब खाली है, आपने एप्लीकेशन दिया और आप वहाँ पे 10 बजे पहुँच गए। आपको बुलाया गया था कि 10 बजे आइए आप इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले इंटरव्यूअर के सामने आपने बोलना है, सर हो या मैडम हो, गुड मॉर्निंग सर या मैडम। हो सकता है आफ्टरनून हो तो गुड आफ्टरनून बोल दीजिएगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। एकदम लाइन को पूरा कंप्लीट करिएगा, बीच में रुकिएगा नहीं कहीं, है ना। 2 बार रिवाइज कर लेंगे तो ये कंप्लीट एकदम बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ का मतलब हुआ, आपने जो मुझे ये अवसर प्रदान करा उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बस इतना 2 लाइन। अब आप अपना नाम बताएंगे। माई नेम इज, जो भी आपका नाम है, विक्रम है, राहुल है, विराट है, जो भी नाम है, तो आप बोलोगे माई नेम इज राहुल। फर्ज करिए आपका नाम राहुल है, तो माई नेम इज राहुल। फिर आप बताओगे, खुद बताना आपको कहाँ से है। तो जैसे आप मान लीजिए बिहार से, तो आपने बोल दिया आई एम फ्रॉम बिहार। या आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट से, बिहार के डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद से हैं, तो आपने बोल दिया आई एम फ्रॉम जहानाबाद या बेगूसराय, जो भी जहाँ से भी है आप, है ना। एंड आई बिलोंग टू अ सिंपल बैकग्राउंड। देखिए इसी में जोड़ा हुआ आई बिलोंग टू अ सिंपल बैकग्राउंड का मतलब है मैं एक साधारण पृष्ठभूमि से, सरल पृष्ठभूमि से आया हूँ। और एट प्रेजेंट मतलब तत्काल में, आई एम स्टेइंग इन पटना, क्योंकि मान पटना आप आए इंटरव्यू देने, तो आप बोलोगे भाई मैं बेगूसराय से हूँ या जहानाबाद से हूँ, जहाँ से भी है, बट एट प्रेजेंट मतलब तत्काल में आई एम स्टेइंग इन पटना, मैं इस वक्त पटना में रह रहा हूँ। ठीक है, अब आपको तीसरी बात क्या बतानी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपने क्या पढ़ाई कर रखी है इसकी बात बतानी है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आते हैं, शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या है। तो जैसे मानो आपने ग्रेजुएशन कर लिया, तो आप बोलोगे आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। कंप्लीट कर लिया आपने फ्रॉम मगध यूनिवर्सिटी या पटना यूनिवर्सिटी या नालंदा यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ से भी आपने करा, इसका नाम यहाँ पे फ्रॉम के बाद यूनिवर्सिटी का नाम आप बोलोगे। उसके बाद करेंटली मैंने इस वक्त आई एम, अब चूंकि आप अप्लाई कर रहे हो तो प्रिपेयरिंग मत बोलिएगा, वहां पे बोलेगा अप्लाइंग फॉर। करेंटली आई एम अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ काउंसलर, काउंसलर की पोजीशन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं। माई एकेडमिक बैकग्राउंड, यानी कि जो हमारी शैक्षणिक जो पृष्ठभूमि है, हैज हेल्प्ड मी बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, हमने एक बहुत ही मजबूत फाउंडेशन बना लिया। फाउंडेशन तो समझते हो आप, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आधार को हम बोलते हैं कि हमने एक बहुत ही आधार मजबूत बना लिया है। और उसमें सबसे ज़्यादा मजबूत हमारी मदद किसने करी? हमारी एकेडमिक बैकग्राउंड ने, हमारी जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है उसने हमारी बहुत मदद करी। और देखिए हर इंसान में कुछ न कुछ स्पेशलाइजेशन है, आपके अंदर भी कुछ न कुछ स्पेशलाइजेशन होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको ड्राफ्टिंग आती है बहुत अच्छी, अब बहुत बढ़िया ड्राफ्ट कर लेते हैं, तो या कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बहुत बढ़िया आप मेंटेन कर लेते हैं, तो माय एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इज ड्राफ्टिंग या राइटिंग। आप कुछ लिखते भी हैं तो आप बोलोगे मैं ड्राफ्ट कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, तो माय एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इज ड्राफ्टिंग। ओके, या मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद कस्टमर्स या अदर्स, विद पीपल, मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद पीपल, ऐसा जो भी आपने बोलना है यहाँ पे इस ब्लैंक में बोल दीजिएगा। उसके बाद आप बात करेंगे स्किल। स्किल्स क्या है आपके अंदर, मतलब आप ये जो नौकरी करने यहाँ पे आए हैं, तो उसमें क्या क्या स्किल ऐसे आपके अंदर होने चाहिए जिससे आपको नौकरी मिल जाए। तो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए आज के दौर में कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है आपको बोलने चालना, आप किसी के साथ अपनी बातों को बहुत बढ़िया से रख पाते हो, वो कला आपके पास है, वो भाषा पे कमांड आपके पास है। तो
तो उसके लिए आप बोलोगे कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आप बोल आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर मतलब संचार कौशल, फिर और क्या है आपके अंदर, तो पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब होता है सकारात्मक जो हमारा एक व्यवहार होता है। एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे होता है रुझान या व्यवहार या रवैया। तो हमारा जो रवैया है ना साहब, वो सकारात्मक है, ये आपको बताना है। एंड द एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम, और हमारे पास एक योग्यता है कि हम टीम में मिलजुल के, आपस में मिलजुल के हम काम कर लेते हैं, ये हमारी योग्यता है। तो ये 3 चीज आपने वहां पे बता दी। तो क्या बोलना है, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, थोड़ा सा पॉज लेना है, पॉजिटिव एटीट्यूड, थोड़ा सा पॉज लेना है, मतलब पॉज मतलब विराम, एंड द एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम, ऐसा आपने बोल दिया। यहाँ पे टीम पे आके आपको रुक जाना है, स्टॉप। आई एम डिसिप्लिन्ड, एक बात, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासित, मैं बहुत अनुशासित हूँ। दूसरा हार्ड वर्किंग, मैं मेहनती हूँ। एंड रिस्पॉन्सिबल, और रिस्पॉन्सिबल हूँ मतलब जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। मैं अनुशासित हूँ, मेहनती हूँ और जिम्मेदार हूँ। तो इंग्लिश में क्या बोला है आपको, आई एम डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्किंग, थोड़ा पॉज ले लेके, है ना, एंड रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। आई कैन हैंडल प्रेशर एंड ऑलवेज फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट, मैं प्रेशर, दबाव, काम का जो दबाव होता है ना, उसको हैंडल कर सकता हूँ, मतलब उसको डील कर सकता हूँ उसके साथ, और मैं हमेशा फोकस करता हूँ सुधार पे, की चीज़ों में जो खामियां रहती हैं उस पर हम कैसे सुधार करें, उस पर हमारा ध्यान रहता है। फोकस मतलब ध्यान रहता है। आई एम ऑलवेज ईगर टू लर्न, अब देखिए यहाँ पे ईगर का मतलब क्या होता है, ईगर का मतलब होता है उत्सुक। तो आई एम ईगर टू लर्न मतलब मैं हमेशा उत्सुक रहता हूँ। टू लर्न न्यू थिंग्स मतलब न्यू आइडियाज, नई बातों को सीखने को मैं हमेशा उत्सुक रहता हूँ। उसके बाद अब आप एक्सपीरियंस की बात करेंगे कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, तजुर्बा क्या है। तो अगर एक्सपीरियंस, दो बातें हो जाएंगी, या तो आप फ्रेशर हैं या आपने कहीं काम कर रखा है, दो ही बात होगी। तो मान लीजिए आपने 2 साल किसी कंपनी में काउंसलर का काम कर रखा है ऑलरेडी, तो आपको क्या बोलना है, आई हैव 2 years या 3 years, आपको जितने का यहाँ पे भर देना है, 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग। अब काउंसलिंग का जॉब है तो काउंसलिंग बोलेंगे तो बेहतर है। तो आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग विच हैज इम्प्रूव्ड माई प्रोफेशनल स्किल्स, जो हमने 2 साल काउंसलिंग का तजुर्बा हमारे पास है, अनुभव है, उसने हमारे पेशेवर कौशल, प्रोफेशनल स्किल का मतलब हुआ जो हम प्रोफेशनली बिहेव करते हैं, पेशेवर तरीके से हम बिहेव करते हैं। देखिए एक होता है प्रोफेशनल लाइफ, एक होता है पर्सनल लाइफ। पर्सनल में इनफॉर्मल हम होते हैं, मतलब हम दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हैं, घर पे जैसे मना बैठे, जो मना खाए, जैसे सोए जब उठे, तो वो हो गया हमारा पर्सनल एक लाइफ होगी। प्रोफेशनल में ऐसा नहीं है, प्रोफेशनल में आपको हर चीज़ के साथ एकदम प्रोफेशनली बिहेव करना होता है, पेशेवर तरीके से आपको काम करना होता है ना। तो ये आपने बता दिया। अब अगर आप फ्रेशर हैं, मान लो आप तजुर्बा नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो कैसे बोलोगे, आई एम अ फ्रेशर, मैं एकदम फ्रेशर हूँ साहब, बट आई एम हाईली मोटिवेटेड एंड रेडी टू लर्न एंड ग्रो इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। मतलब क्या हुआ, मैं नया हूँ, फ्रेशर हूँ, लेकिन आई एम हाईली मोटिवेटेड, मैं बहुत ही प्रेरित हूँ, मेरे अंदर बहुत मोटिवेशन है, हमने बहुत पढ़ रखी है, हमने बहुत समझ रखा है दुनिया को, और मुझे काम करने का बहुत बहुत हमारे अंदर मोटिवेशन है। एंड साथ में मैं सीखता भी, मैं तैयार हूँ सीखने को, एंड ग्रो, और बढ़ने को, प्रगति करने को एक पेशेवर माहौल में। तो पूरा लाइन फिर से कैसे बोलेंगे, आई एम अ फ्रेशर but I am highly motivated and ready to learn and grow in a professional environment। तो यहाँ तक आपको थोड़ा सा रिवाइज करिएगा। फिर आते हैं करियर ऑब्जेक्टिव। अब आपको जानना चाहेगा कि आप बनना क्या चाहते हो भाई करियर में, मतलब आपका लक्ष्य क्या है जीवन में। तो आपने बोलना है माई गोल इज टू वर्क इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, प्रतिष्ठित संस्थान, रेप्यूटेड का मतलब होता है प्रतिष्ठित, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ प्रतिष्ठित संस्थान। मेरा जो लक्ष्य है साहब, वो एक काम करना है, एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान में काम करना है, वेयर आई कैन ग्रो एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, जहाँ पे मैं भी प्रगति करूँ और मेरा योगदान भी हो संस्था की सफलता में। मतलब मैं खुद पढ़ूं और संस्था के सफलता में मेरा भी योगदान हो, मैं ऐसे संस्था के साथ काम करना चाहता हूं। पूरा सेंटेंस आपको बोलना है, माई गोल इज टू वर्क इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन ग्रो एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। और अब यहाँ पे बहुत लंबा नहीं होता, ये जो सेल्फ इंट्रोडक्शन मुश्किल से 1 मिनट 1.5 मिनट का काम होता है। अब क्लोज करेंगे आप,
तो आई बिलीव आई कैन बी अ वैल्यूएबल असेट। देखिए असेट का मतलब होता है संपत्ति, इंसान भी एक संपत्ति होता है किसी संस्था के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। तो आप बोलोगे आई बिलीव आई कैन बी अ वैल्यूएबल असेट, मुझे यकीन है कि मैं आपके लिए टू योर ऑर्गेनाइजेशन, आपकी संस्था के लिए एक मूल्यवान संपत्ति के तौर पे हो सकता हूं, ये मुझे यकीन है। दैट इज ऑल अबाउट मी, बस इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। आपने जो मुझे ये मौका दिया कि मैं इंटरव्यू फेस करूं आपके लिए, आपके यहाँ आके, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इसमें जो बच्चे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो आप उसको सब हिंदी में लिखा हुआ है, उसको 1-2 बार आप पहले लिख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। और पूरा जो ये फॉर्मेट जो हमने बनाया है सेल्फ इंट्रोडक्शन का, ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को 1-2 बार आप रिवाइज करिएगा। अपना नाम जहाँ जहाँ ब्लैंक है, आप कहाँ से पढ़े हैं, कहाँ तक पढ़े, वो ब्लैंक में आप भर के और खुद के बारे में तैयार करिए। 1 बार 2 बार रिवाइज करिए और बहुत बढ़िया सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका तैयार होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।